खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से, जहां आज जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त रूप से मासिक बैठक उपजा प्रेस क्लब बरेली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बरेली जिलाध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी ने की तथा मासिक बैठक का संचालन प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जनता को भाजपा की सच्चाई से अवगत कराया जाए और उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार देश के नागरिकों एवं जनता को असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अन्य विषयों में उलझाए रखना चाहती है। भाजपा सरकार लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी और महिलाओं के नाम पर राजनीति कर सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है। बरेली महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से भाजपा सरकार देश को चला रही है, उससे आम जनता का भला संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं है। आज का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं और किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम एवं मुआवजा नहीं पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय रैलियों में व्यस्त हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई और इस दौरान उन्होंने रिथौरा निवासी उवैस अंसारी को कांग्रेस नगर अध्यक्ष घोषित कर मनोनयन पत्र सौंपकर उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी। इसी तरह 120 भोजीपुरा विधानसभा निवासी अनुराग राठौर को जिला महासचिव पद और फतेहगंज पूर्वी निवासी मुकेश कश्यप को नगर अध्यक्ष घोषित कर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से प्रवक्ता के बी त्रिपाठी, प्रवक्ता पंडित राज शर्मा, जिला सचिव डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह, विनोद कुमार, पूनमदीप सिंह, तीरथ मधुकर, प्रवीण मिश्रा, मनोज शर्मा, देवेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, महेंद्र पाल गंगवार, प्रवीण उपाध्याय, सुरेश वाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि, सरताज हुसैन, शाकिर सकलैनी, संजीव अग्रवाल, सफदर अली बुखारी, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जकी, रमेश श्रीवास्तव, सतीश चंद्र, एयाज खान, सुखविंदर सिंह, तबस्सुम खान, निशा खान, शबनम मलिक, इकबाल रजा, अमित कश्यप, गुड्डू खान, रऊफ अहमद, सद्दाम, फरीन खान, जीशान अफरीदी, अर्चना शर्मा, जितेंद्र बाबू, आशीष रुस्तम, पीयूष मस्सी, प्रदीप जायसवाल, मोबीन कुरैशी सहित अन्य कार्यकर्ता मासिक बैठक में उपस्थित रहे। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जिला अध्यक्ष जी, आज ये उपजा प्रेस क्लब में कांग्रेस की जो मासिक बैठक रखी गई है, ये किस उद्देश्य से रखी गई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे साहब। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर विधानसभा में SIR में जिन्होंने सरकार के इशारे से चुनाव आयोग ने बहुत से लोगों के वोट काटने का काम किया। हमारी कांग्रेस की बैठक में तय हुआ कि हम हर प्रत्येक विधानसभा में हर बूथ पर जाकर जिन लोगों के वोट कटे, कितने गलत काटे गए, क्या हुआ है और जो लोग वोट डालने से वंचित, इनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, ऐसे लोगों का छानबीन कर ऐसे लोगों को देखकर निश्चित तौर पर उनको जुड़वाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। दूसरा, विधानसभा का चुनाव नज़दीक, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रही है। इस देश के अंदर नफरत की दीवार खड़ी कर आप देख रहे हैं कि इस देश में सत्ता काबिज रहना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने अभी झूठ बोला कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, सारे विपक्ष के दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इस बिल को लगातार मजबूती के साथ महिला आरक्षण को पास कराने का काम किया, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने 2023 के बाद लगातार क्यों इसको नजरअंदाज करके इस बिल को लागू नहीं किया। हमारी मांगे हैं पुनः कि जो 2022 का महिला आरक्षण बिल है उसको निश्चित तौर पर लागू किया जाए और जो झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
कि महिला आरक्षण बिल वो हो गया, जो उन्होंने परसिमन बिल को लाकर जो यहाँ पर जो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती, उसका हक छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और गुमराह करने का काम कर रही है देश की जनता को। इन सारी चीज़ों को उजागर करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक ब्लॉक और न्याय पंचायत पे जाकर उजागर करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिन्हें आधी आबादी पूरे अधिकार की बात की। कांग्रेस पार्टी तो है जिन्हें राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब पंचायती राज व्यवस्था की, महिलाओं को अधिकार देते हुए 33% आरक्षण लागू किया। आज महिलाओं को, कांग्रेस पार्टी का सपना था कि 33% महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण प्राप्त हो, लेकिन उसके बाद भी सरकार, हम कांग्रेस की पार्टी लगातार इसको करना चाहती थी। कांग्रेस की पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में थी, उनने इस बिल को पारित नहीं होने दिया और अब जब झूठ परोस रही, जब सारे दलों ने, राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा, हमारे विपक्ष के नेता ने 2023 में इसको पारित कराया और उसके बाद भी आज ये लागू नहीं कर देना, ये देश की जनता को गुमराह करना है। देश की आधी आबादी इस बात को समझ रही है। महिलाएं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इनसे निश्चित तौर पर अपने अधिकार, जो इन्होंने अधिकार छीना है, इसका हक मांगने का प्रयास करेंगे और हमारी पुनः मांगे महिलाओं के समर्थन करते हुए कि आप जो आरक्षण बिल 2023 में लागू हुआ, निश्चित तौर पर लागू करेंगे। महानगर अध्यक्ष जी, आज ये बरेली प्रेस उपजा क्लब में जो मासिक बैठक रखी गई है कांग्रेसी, ये किस उद्देश्य से रखी गई है, इसके बारे में कुछ जानकारी देने। मित्रवर, ये जो मासिक बैठक थी, ये संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए और जो अनुशासनहीनता संगठन में आ गई थी, उन सबको दूर करने के लिए ये मासिक बैठक बुलाई गई थी। और इसी के तारतम्य में जो हमारे और सरकार ये जो विरोधी कार्य कर रही है, तमाम सरकार की ऐसी करतूतें हैं जिनसे जनता त्राह त्राह कर रही है, उन सब के निदान पर चर्चा करने के लिए ये हमारी बैठक आहूत हुई थी। तो हमने कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए कोई दिशा निर्देश वगैरह दिए? जी, दिशा निर्देश दिए हैं। मैंने उनसे कहा कि समय पालन, अनुशासन और उपस्थिति सब जरूरी है, उसके बिना संगठन को मजबूती नहीं मिलती है। इसलिए मैंने अनुरोध किया, सभी से आह्वान किया कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट रहें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक, धन्यवाद।